familiar. तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम। बॉसी गोइंग इनटू समवन्स बैकयार्ड एंड डूइंग दिस, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी। है ना, बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं करनी थी तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की। बॉलीवुड के मुसलमान अदाकार आमिर खान पाकिस्तान की बॉक्स में तुर्किया पर बरस पड़े, तुर्किया के बाइकआउट की हिमायत कर दी। तुर्की का बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचा है, बायकुदा उसका नाम है, खैर सगाली दौरे पर ये कराची पहुंचा है और कराची बंदरगाह पर इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि साहब दीज आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये टर्किश ड्रोन्स को बड़े आराम से काउंटर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मोदी जी साइप्रस में मौजूद है, जहां पर साइप्रस वो देश है जो एंटी टर्की है, क्योंकि टर्की ने कई साल पहले साइप्रस पर अटैक करके उनका जमीन हथिया लिया था और यूएन के कई बार बोलने के बाद भी टर्की मान नहीं रहा है और साइप्रस की जमीन को खाली नहीं कर रहा है। लेकिन वही टर्की लगातार भारत के कश्मीर को लेकर के हिदायत देता है और अपनी जानबूझ करके नाक लगाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने साइप्रस के बॉर्डर पर जा कर के विजिट किया है, जिससे साफ संकेत टर्की को भारत दे रहा है कि अगर टर्की पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है और तो भारत भी साइप्रस को हर तरीके से सपोर्ट करेगा और साइप्रस को किसी भी तरीके के हथियार चाहिए उसे भी प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए अब साइप्रस ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा है, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है, ठीक है। उसके अंदर देखिए दो भाग हैं, एक है द टर्किश, आई डोंट रिकॉग्नाइज इट बाय द वे, दिस इज अ इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की, मार्क माय वर्ड्स, नॉर्दर्न साइप्रस इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की, ठीक है जी। नाउ हुआ क्या, जब ये ब्रिटिश के साथ 51 के करीब में इनको इंडिपेंडेंस मिली, देवर Greek tribes and there were Turk tribes, ठीक है जी। Now Greek tribes क्या था, these guys were in the majority and इनके बीच में झगड़े शुरू होते थे। By the time it came to about 73-74, Turks ने अपनी forces भेजी वहां पर and they basically captured the north part of the land। तो अगर आप इसको देखते हो कि भाई ये जो एक ब्लू सी लाइन जाती है, this is called the ceasefire line। यहां पर यूके का एक सॉवरन बेस है साइप्रस में, ठीक है। ये जो पिंक एरियाज हैं, दीज आर यूके कंट्रोल टेरिटरीज, वहां पर उसके मिलिट्री बेसिस हैं बहुत पुराने, दे बीन सिटिंग देयर फॉर किंगडम कम सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और बड़ी तगड़ी बैटल्स हुई थी यहां पर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। नाउ लीविंग द पिंक पोर्शन असाइड, ये जो ब्लू पोर्शन बीच में से जा रहा है, दिस इज द यूएन बफर जोन, जिसके अंदर बाय द वे इंडियन ट्रूप्स भी सर्व कर चुके हैं। मोदी जी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कहां गए हैं आप? निकोसिया देख रहे हैं, जहां पर ब्लैक एरो, जहां पर मैंने पॉइंट करके दिखाया है, मोदी जी इज गोइंग देयर। नाउ यू नो दैट इज द कैपिटल सिटी, ये वो ऑल दैट स्टफ फाइन। पहले तो इतना छोटा सा कंट्री है, सो इफ आई शो इट यू ऑन द वर्ल्ड मैप यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री एंड लुक एट व्हाट मोदी जी इज डूइंग, किस जगह पे जाके बैठते हैं वो, तो आप उसके बाद डिसाइड करिए। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू एंड बाय द वे दिस इज क्वाइट अ, इट्स नॉट अ पीसफुल ये वो एरिया कि भैया यहां पर कभी कुछ नहीं होता।
टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, ये आपका तुर्की आ गया, ये देखिए ये आपका नॉर्दर्न, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना यहां से, जो ये पूरी है, ये आपकी डिमार्केशन लाइन है, दिस इज द यूएन लाइन, एंड दिस इज, लुक एट वेयर इट इज सिटिंग, राइट अंडर टर्की। यहां पर इजराइल है आपका, जहां पर वॉर चल रही है। बाय द वे, साइप्रस से ऑन अ क्लियर नाइट these guys had clicked photographs of these Iranian missiles coming over. ठीक है, they could see these missiles, यहां से जो ऐसे ईरान से मिसाइल्स आ रही हैं, इन लोगों ने फोटोग्राफ्स खींच के भेजी हैं फार रेंज में। ठीक है, ऑन अ क्लियर नाइट। सो दिस इज वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। यहां पर मोदी जी इधर पे गए हैं। सो दिस इज साइप्रस। लेट्स गेट बैक। सो ही इज एक्चुअली गॉन क्लोज टू द demarcation line, which is, I mean, मोदी जी में ना इन चीजों में बड़ा दम है। सारा जॉर्डन से उड़ के पैलेस्टीन में लैंड करना बड़ी बैक्ड अप बाय इजरायली हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम करके आए मोदी जी। बट दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर दिस इज क्वाइट अ डेयर डेविल मिशन, टेलिंग टर्की ऑन हिज फेस कि साहब तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम। Bossy, going into someone's backyard and doing this, quite interesting. So yeah, you can keep on doing your nonsense. India will not. You know, that's the message. हम लोग नहीं सहेंगे इस चीज को। भव्य स्वागत हुआ। अब यहाँ किसी और की धुआं करनी थी। एक है ना बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं करनी थी, तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस III, अभी बताऊंगा आपको मैकारियस कौन थे, उससे इनको सम्मानित किया गया। और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की और सिविल एविएशन में मिलकर काम करना है। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया, जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो। और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। अब खेल हो रहा है खुल के कि तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। तो साहब ये पूरा अभी बिगनिंग है इस यात्रा की, और धुआं होना शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये एक एजुकेटिव वीडियो की तरह छोटा सा, अब लोग ये समझ रहे होंगे, इतने दिन से वो पढ़ रहे हैं कि साइप्रस और तुर्की में 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं हो रहा है। तो ये मामला है क्या, ये बवाल है क्या? तो मैंने कहा छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि साइप्रस और तुर्की का 36 का आंकड़ा है क्यों। तो साहब ये लगभग मेडिटेरेनियन में एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था साइप्रस। 1571 में जो ऑटोमन एम्पायर था, आज की भाषा में अगर आप समझे तुर्की, उसने इसको घेर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। और यहां पर जो साइप्रस के नेटिव लोग थे, जिनको सिप्रियट्स बोला जाता है, वो यहां पर रहा करते थे।